पिक्चरों के पोस्टर लगा, मैं शांति से कितना पोस्टर लगाया? किसी की त्रासदी का मजाक नहीं उड़ाना। मैं जवाब दूंगा, पोस्टर लगा रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, मगर प्लीज चिल्लाइए मत, आराम से बात करें। ये जो आतंक होता है ना, शाब्दिक आतंक, ये भी अच्छा नहीं है। नहीं, क्योंकि पोस्टर की बात करी, मैं एक बाइट सुना चाहता हूं। एक सेकंड जी जी, मैं पोस्टर पे अच्छा, आप भी लगा रहे हैं? पहला मैं पोस्टर पे कितना पोस्टर लगाया? पहला मैं पोस्टर पे बोल दूं। जमाई साहब, आपने सवाल पूछा, मैं अपनी बात को काट के पहले आपके प्रश्न का जवाब, मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट हुआ अरविंद केजरीवाल जी और उनके कुछ चाटुकार जो हंस रहे थे ठहाके मार के, और जो उन्होंने कहा ये जो नकली पिक्चर है, झूठी पिक्चर है, उसके पोस्टर लगाने आप लोग व्यस्त हैं बीजेपी वाले। पहले तो अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गे जो हैं ये माफी मांगे। ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर ठहाके मार के हंसने से मसले हल नहीं हो गए। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल, आपने अमीश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी बात को रखिए, ये अपनी बात को रखिए। 30 आप सब 30 सेकंड में समाप्त करें, फिर आप एक मिनट बोलिए। आप बोल रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, इस प्रकार बीच में चिल्लाते नहीं है सर। एक सेकंड सर, मैं लड़ नहीं रहा हूं। नहीं, आप मेरे बोल हंसी उड़ाई, आपने हंसी उड़ाई, आपने बोला कितने पोस्टर एक सेकंड मैं बोल लूं, फिर बोलेंगे। मैं बोलूं, अमीश भाई, मैं आराम से बोलिए। ये आतंकवादी यहाँ अलाउड नहीं होंगे, इसको चिल्लाना। ये आतंकवादी सोच की किसी को बोलने नहीं देना है, ये उचित नहीं। मैं बोल दूं, फिर आप बोलिएगा, मैं कहां आपको रोक रहा हूं। देखिए अमीश भाई, सिर्फ इतना कह रहा हूं, चलिए हमने कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगा लिए, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने काउंसलर को कहा था हिंदुओं को मारने के लिए छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखो। इमरान हुसैन, क्या कौन सा हुसैन है वो जो जेल के अंदर, ताहिर हुसैन, वो ताहिर हुसैन के छत के ऊपर हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों में, मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर पोस्टर लगाए, मैं बता, छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके। और इनकी हिम्मत, ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी मजाक करें, इनकी हिम्मत लगाए, ये इस देश में रह करके यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ मजाक बसाया। ये कह रहे हैं कि मजाक उड़ाने का विषय क्या है, एक बताइए। मैंने कहा कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आर्य गिरजा टिक्कू का गैंग रेप करके उसको आर्य के बीच में काट दिया गया। अरे भाई, मुझे सब पता है। क्या पता है आपको? हमें पता है, इनको कैंसर का ट्रीटमेंट पता है, सब कुछ। ये पिक्चर से पहले भगवान है, बिल्कुल। हम इसे पिक्चर से पहले भी हमें पता है, इनसे पूछिए, सब कुछ पता है भाई तुम पोस्टर लगा रहे हो, ये बताओ कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया, वहां कितनी कॉलोनियां, रिड्रेशल आपके होते हुए बसाएंगे कहां से? आप तो उड़ा देंगे फिर। डिस्ट्रेस सेल का क्या हुआ? आप यहाँ से जी, अब मैं ऑडियंस के बाद चलता हूँ। मजाक बना के रख दिया आप लोग, आप में से कौन सवाल पूछा जाता है? पोस्टर लगा, हाथ खड़ा करें और सवाल पूछिए। पोस्टर लगा रहे हो, क्या सवाल है आपका? सर, मैं सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने अभी ये बोला कि हमने कभी भी धर्म संसद करके किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं बोली है, तो ये बताइए सोनू निगम के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया गया? क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बोल दिया था कि अजान की स्पीकर से मेरी नींद खुल जाती है? और देवबंद धर्म संसद नहीं था रे, नहीं था ना? एक दो लुखे लफंगे समाज से उठ के आते हैं, बयान दे देते हैं, चैनल उसको बड़ा बना, किसी नहीं देवबंद ने नो एनी इस्लामिक सेमिनरीज। लेकिन ये कश्मीरी पंडितों को मारने का फतवा कहां से आया था? जब मस्जिदों से बोला गया था कि तुम कश्मीरी हिंदुओं, तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर, ये किसने बोला गया था? ये नापाक पाकिस्तान से आया था। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कह रहा होगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मस्जिदों से नारे निकले और उन मस्जिदों से नारे निकलने के बाद धर्म संसद करने की जरूरत नहीं पड़ी। कश्मीरी पंडितों को नापाक पाकिस्तान से आया था ये फतवा, जहां मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, शिवम त्यागी, एक सेकंड, वहीं से आया था ये फतवा। देखिए, अब सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में जितनी भी इस तरह की त्रासदियां हुई हैं, उनके पोस्टर हर एक राष्ट्रवादी को लगाने ही चाहिए। मैं तो कहता हूं 84 के भी लगाइए, 47 के भी लगाइए। और ये कह रहे हैं कि मतलब धर्म संसद नहीं होती। अरे धर्म संसद की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई हिंदू या फिर आपके बारे में जरा सा बोल दे, आप उसका गला काट देते हो सीधा जाकर। जरूरत क्या है? धर्म संसद तो तब जरूरत होगी ना। आप आए दिन फतवे देते हो इस देश में, कैसी बातें करते हैं? कितने फतवे बताऊं मैं आपको? बताइए, कितनों के गले काटे आपने? जी, होता क्या मतलब इस तरफ से? वो तो आप ही बताएंगे ना, देते तो आप ही हैं, मैं तो देता नहीं। तस्लीम ईमानी, ये तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये देश बदल रहा है। ये देश बदल रहा है जहां पर एक कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बनती है, उसके साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आती हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की, लेकिन वो नहीं चलती। ये देश बदल रहा है, ये देश बदल रहा है, लेकिन उस बदले हुए देश को आप स्वीकार नहीं कर रहे। पॉइंट ये है, आपको लगता है वही 1980 वाला भारत, आपको लगता है वही 1947 वाला भारत होना चाहिए। नए भारत के अंदर आप बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे? योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बन गए तो अमरोहा में पत्थर चल गए। देखिए, आपने एतराफ किया
और ये अच्छी बात है कि आपने एतराफ़ किया, और इसके कुछ एविडेंसेस मैं और देता हूँ कैसे बदला देश। 2014 मई के महीने में जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, आप तो अभी भूल तो ही नहीं सकते। योगी जी के बाद आया नहीं, तो एक स्टेटमेंट आया बीजेपी वाले भूल जाएंगे, रहमानी साहब आप नहीं भूलेंगे। 14 मई 2014, ऐसा क्यों? आप मुझे जवाब देने की बिल्कुल, इजाजत बिल्कुल, मौका दे देंगे? रहा हूं, मैं आप ही को मैं तो मौका दे रहा हूं। खामोशी खड़ा हूं। जी जी, बोलिए बोलिए। तब एक स्टेटमेंट आया कि 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई है, विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के आजहानी सदर अशोक सिंघल जी का। तथागत रॉय हैं जो गवर्नर थे त्रिपुरा के, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इस देश में खून के दरिया से गुजरना पड़ेगा। ये तब्दीली आई। जिस आप दिल्ली रॉयट्स की बात कर रहे हैं, उन दिल्ली रॉयट से पहले हमारे एक मंत्री महोदय जो सेंटर में बैठे हुए हैं, उन्होंने फरमाया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। गोया पुलिस और डिपार्टमेंट है ही नहीं, अब बीजेपी के लोग गोली मारने का काम करेंगे। देश बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप चाहते, और आज जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं इसके जरिए आप बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उन लोगों को जिन्हें आप कट्टर कह रहे हैं, उन्हें अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजनशिप अपनी कबूल कर लेनी चाहिए। आप एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजनरी है इस कंट्री में वो खत्म हो जानी चाहिए, और मेजॉरिटी कम्युनिटी को बड़ा हो जाना चाहिए, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप और उसके वोटिंग राइट एंड ऑल दोस थिंग उनको हाशिए पे, मार्जिन पे जाके खड़ा हो जाना चाहिए। और इसके लिए हमको कबूल कर लेना चाहिए कि ये डबल इंजन की सरकार, ये मोदी की सरकार, ये अमित शाह जी की सरकार, ये योगी की सरकार आ गई है। भारत बदल गया है। अब तुम वो 80 वाले नहीं हो, अब तुम वो सेकुलर नहीं हो। अब यहाँ हम आके बैठे हैं, जो सरकार वो आपने बोला 2014 से पहले भारत सेकुलर था। मंत्रियों ने कहा उस सेकुलर भारत के अंदर, उस सेकुलर भारत के अंदर कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ठीक इंडिया है, को बदल ले आए, 2014 से पहले वाला सेकुलर इंडिया चाहिए, नया इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट रखा गया। 2014 से पहले आपको 2014 से पहले वाला इंडिया बेहतर लगता था? पब्लिक कह रही है। रूल इज रूल है। अगर आप हिजाब पहन के जा रहे हो तो फिर स्कूल का मतलब ही क्या हुआ? वहाँ पे आप सेक्युलरिज्म सिखा रहे हो ना कि कोई है नहीं। सेक्युलरिज्म है बेटा, स्कूल में भी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना सब लोग। सेक्युलरिज्म का सर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि गायत्री में एक बार सुनिए, नहीं सोहेब जमाई जी, जब तक हम जीवित रहेंगे स्कूल में गायत्री मंत्र चलेगा। ये धमकाना बंद कर दीजिए। धमकाना नहीं, बिल्कुल धमकाना बंद कर दीजिए। गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, तो फिर पहले बता दें, गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है। गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है, तो रिलीजन गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है। ये धमकाइए मत गायत्री मंत्र। ना बिल्कुल इसको सुन लीजिए। एक सेकंड और हमारा हिजाब गलत। अमीश भाई, ये हमारा गायत्री मंत्र नहीं है, ये हम सबका गायत्री मंत्र है। ये रिलीजन, ये देश का गायत्री मंत्र है, इस धरती का गायत्री मंत्र है, ये हिंदुस्तान का गायत्री मंत्र है। हम गायत्री मंत्र लेके मारते नहीं, हम बम नहीं फेंकते हैं। ये अल्लाह अकबर बोल के बम फेंकते हैं। किसने गायत्री मंत्र बोल के बम फेंका? मुझे एक उदाहरण दिखाइए, एक उदाहरण दिखाइए। मैं क्या करूं, ये तय नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सभी